नमस्कार। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्लम में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन विषय हालांकि आप पहले भी बताया गया है कि सामाजिक अध्ययन विषय फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है और सामाजिक अध्ययन का विषय शिक्षण विषय वो सेकेंड ईयर में भी हो सकता है। वो एक स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि उसने किस ईयर के अंदर वो सामाजिक अध्ययन विषय लिया है। तो इसलिए ये सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए नहीं है, फर्स्ट ईयर के लिए भी क्या है उपयोगी है यदि उसने फर्स्ट ईयर में भी सामाजिक अध्ययन विषय ले रखा है। तो सामाजिक अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम सिलेबस एक ही है, लेकिन उसमें विषय को चूज करने का जो अंतर है वो होता है कि किस विषय के अंदर वो सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण शास्त्र वो पढ़ रहा है। तो इसी के आधार पर हम सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन कर रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन विषय का क्या महत्व है, क्यों उसकी उपयोगिता है, क्यों ये बालकों को पढ़ाया जाता है और एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में इसको लगाने का क्या उद्देश्य है। टीचिंग सब्जेक्ट में जैसे कि आपको परिपूर्ण रूप से उसका महत्व बता देना, आपके उस सिद्धांतों को बता देना जिसके आधार पर सामाजिक अध्ययन के विषय की टीचिंग करवाई जाती है और आप उसके महत्व को समझते हुए बच्चों को उस पर अप्लाई करो। इस आधार पर आपको एक प्रांगत बनाया जाता है अपने शिक्षण विषय के अंदर जो आपने ग्रेजुएशन में ले रखा है या फिर आपने एमए लेवल पर या आपको पीजी के अंदर ले रखा है। इस आधार पर हम आपके विषय के अंदर आपके महत्व उद्देश्य बताते हुए विभिन्न स्तरों पर जो उद्देश्य निर्धारित करते हुए उसका महत्व बताते हुए आपको एक शिक्षण विषय का अध्ययन करवाया जाता है ताकि आप अपने शिक्षण विषय को समझ सको और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ा सको और अपने अंदर भी उस शिक्षण विषय का विकास कर सको। एक प्रशिक्षण एक ट्रेनिंग के रूप में अपने टीचिंग सब्जेक्ट को पारंगत हो सको। तो हम इसी के आधार पर शिक्षण विषयों का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंदर उद्देश्यों को निर्धारित कर रहे हैं या उद्देश्यों को पढ़ रहे हैं कि किस विषय के किस स्तर पर कौन से उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो हमने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक 3 स्तरों पर विभाजन किया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य होते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं और माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्राथमिक उद्देश्य और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य है उनके उद्देश्यों का अध्ययन हमने कर लिया था। तो आज हम माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन विषय का है उसके उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए या कौन से उद्देश्यों को लेकर के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो आपने माध्यमिक स्तर तक बालक आते हुए उसकी एज लगभग अपने यदि वो 9th क्लास में है तो 14 से 15 वर्ष का हो जाता है, 14 वर्ष की एज का हो जाता है। यदि हम 5 साल में जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास में जाता है तो 9 और 5 14 और 14 और 15 साल की एज के अंदर वो बालक जो क्या है माध्यमिक स्तर पर जो प्रवेश करता है। तो 14 साल जो किशोरावस्था की अवस्था होती है उसके अंदर उसको समझ पैदा हो जाती है। वो आसपास के समाज के अंदर सही गलत को सोचने लग जाता है और अपने भावों को भी प्रकट करना शुरू कर देता है। वो दूसरे के विचारों को सुनता है और अपने विचारों पर क्या है अपने विचार भी रखता है। इस आधार पर जैसे तो जो मनोविज्ञान का एक विषय है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर थोड़ा सा जो पाठ्यक्रम के आधार पर देखें तो वो क्या है इसके अंदर विस्तार हो जाता है। पाठ्यक्रम में धीरे धीरे जैसे अपने प्राथमिक स्तर पर देखा था कि हर एक चीज़ का जो समाज से जुड़ी हुई है उसको प्रभावित कर रही है बच्चे को, उसको सामान्य परिचय दिए जाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न किया जाता है कि वो इस संस्था के बारे में जान सके भी इस प्रकार की संस्था है जो हमारे लिए कार्य करती है। उसके बाद धीरे धीरे उसके कार्य उद्देश्यों के बारे में, फिर उसके बारे में उसकी किस प्रकार से हमारे महत्व है। तो उसकी जो सिलेबस का जो पाठ्यक्रम है उस विषय का जो पाठ्यक्रम है वो विस्तारित होता जाता है। जैसे कि अपने उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किया था कि एक उत्तम नागरिक का विकास करना। तो उत्तम नागरिक का विकास करना प्राथमिक स्तर पर तो संभव नहीं होगा क्योंकि उस समय तो वो अबोध है, अबोध नहीं है और उसके अंदर वो समझ नहीं है। तो उस क्या नागरिकता के महत्व के बारे में समझेगा। जिस प्रकार से उसके महत्व धीरे धीरे उसके अंदर
गुणों का विकास होगा, वो समाज को समझेगा, पाठ्यक्रम में ज्ञान प्राप्त करेगा, आसपास के वातावरण को देखेगा, धीरे धीरे उसके अंदर एक आदर्शता के गुण आएंगे। समाज को पता चलेगा कि हम समाज पर डिपेंड हैं, समाज के सदस्यों की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम अकेले जो क्या है इस जीवन यापन नहीं कर सकते। तो सामाजिक गुणों का विकास होगा, वो दया भी करेगा, सहानुभूति भी रखेगा, किसी का सहयोग भी करेगा, दल एक टीम के रूप में कार्य करेगा, बच्चों के साथ मिलकर खेलेगा, खेलने के लिए उसके अधिकारों की भी रक्षा करेगा। यदि वो एक समूह के अंदर खेल रहे हैं तो अपनी टीम के बारे में, उसको एक समूह के बारे में सोचेगा कि मेरी टीम जीतनी चाहिए। इस प्रकार से जब वो एक समूह के अंदर सोचता है तो उसके अंदर सामाजिकता का विकास होता है। तो यही बातें लेकर के हम सामाजिक शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जो माध्यमिक स्तर पर होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जब पहला उद्देश्य निर्धारित करें, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है तो प्रजातांत्रिक देशों के अंदर इस प्रकार के पाठ्यक्रम में इस प्रकार का समावेश होना चाहिए ताकि वो एक आदर्श नागरिक बन सके, सामाजिकता के संगठन को समझ सके, सामाजिकता का विकास सके, बौद्धिक और मानसिक विकास कर सके, और लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र के स्तरों को समझ सके, उसके महत्व को समझ सके, और लोकतंत्र में अपना भाग भी दे, अपना क्या है जो महत्व है उसको समझते हुए अपने जितना भी वो कार्य कर सकता है लोकतंत्र के संदर्भ में वो कार्य करे। तो हम इसको बिंदुवार अध्ययन करते हैं। तो माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है उसमें पहले यदि अपने निर्धारित करें तो उत्तम नागरिकता का विकास, उत्तम नागरिकता का विकास। उत्तम नागरिकता के विकास के अंदर पहले देखें तो सामाजिक अध्ययन में बालक के अंदर सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उसको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। अच्छे नागरिक बनाने के लिए उसमें जो भी ज्ञान है, समझ है, कुशलता है, रुचि है, दृष्टिकोण है, उसमें विकसित किया जाना चाहिए। वो एक अच्छा नागरिक बन सके, अपने अच्छे बुरे का सोच सके, समाज के अच्छे बुरे का सोच सके, दूसरे को दया रख सके, सहानुभूति रख सके। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर आती हैं। तो इसके लिए इस प्रकार के गुणों का विकास एक माध्यमिक स्तर पर करना चाहिए और इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। नंबर 2 है सामाजिकता का विकास। सामाजिकता का विकास माध्यमिक स्तर पर आते आते बालक समाज के बारे में सोचना शुरू कर देता है, समाज को समझना भी शुरू कर देता है और समाज में अपना सहभागिता भी देना शुरू कर देता है। सहभागिता का अर्थ है कि वो अपने सामाजिक कार्यों में रुचि लेना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से सामाजिकता का विकास होना शुरू हो जाता है और सामाजिकता का विकास इस माध्यमिक स्तर पर करना चाहिए। बालक को उसके समाज के बारे में बताना, समाज के महत्व के बारे में बताना और सामाजिकता से संबंधित सभी गुणों और आदतों के विकास के लिए इसके अध्ययन में सहयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विद्यालय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समुदाय से लेकर समुदाय के जीवन प्रक्रिया और सामूहिक आदर्शों से परिचित कराकर सामाजिकता की ओर प्रेरित करते हुए सामाजिक चरित्र का विकास करना चाहिए। सामाजिक आदतों का, सामाजिक समूहों का और सामाजिक प्रक्रिया का परिचय देते हुए उसको एक सामाजिकता के रूप में विकसित करना चाहिए और उसका सामाजिक चरित्र अच्छा हो सके इसका विकास करना चाहिए। तीसरा है बौद्धिक और मानसिक विकास। बौद्धिक एवं मानसिक विकास सामाजिक अध्ययन के अंदर इस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है या होना चाहिए जिसके अंदर उसमें तर्क शक्ति का विकास हो, कल्पना शक्ति का विचार हो, अपने विचार रख सके, विचार शक्ति, अपने विचार दे सके बच्चों दूसरों को, निर्णय ले सके, इस प्रकार की शक्ति का विकास हो, ये उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। क्योंकि इसके बाद उसने एक अच्छे नागरिक के रूप में निर्माण होना है और अपने निर्णय स्वयं लेने हैं, समाज के रूप में समाज में भी योगदान देना है, एक देश के निर्माण में भी योगदान देना है। तो उसको निर्णय लेने की शक्ति भी होनी चाहिए, विचार करने की शक्ति होनी चाहिए, तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस चीज़ों को हमें छोड़ना है, किसको अपनाना है, इस प्रकार की शक्ति विकास है। निरीक्षण किस प्रकार से करना है किसी चीज़ का, इस पदार्थ से हमने
बौद्धिक शक्ति का विकसित करना सामाजिक विज्ञान अध्ययन का पाठ्यसामग्री का एक उद्देश्य होता है, वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। इसी आधार पर शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो। तो इस प्रकार का शिक्षण किया जाए जिससे कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो। नंबर 4 है उत्तम व्यवहार और आचरण का परीक्षण। उत्तम व्यवहार व आचरण का प्रशिक्षण। तो माध्यमिक स्तर पर इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि उसका व्यवहार अच्छा हो और वो एक सही आचरण कर सके, नैतिकता का विकास हो, उसके अंदर चरित्र का विकास हो, एक अच्छी नैतिकता अपना करके जिसके अंदर अपने कह सकते हैं उसके अंदर अच्छे गुणों का, अच्छे सद्गुणों का विकास हो, जिससे कि वो समाज में सही ढंग से रह सके और सामाजिक विकास कर सके। तो चरित्र और नैतिकता मानव का आभूषण होता है, क्योंकि मानव जो व्यक्तित्व है वो चरित्र से ही पहचाना जाता है। चरित्र से ही पहचाना जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है। यदि वो अच्छा बुरा है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसको हम कहेंगे उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है। यदि उसमें व्यवहार अच्छा है तो उसको हम कहेंगे दया है, भाव है, अच्छा बोलता है, सभी को क्या है प्यार से बोलता है। इस प्रकार से हम कहेंगे उसके अंदर नैतिकता है और उसका व्यवहार है बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की जो बौद्धिक उत्तम व्यवहार और आचरण की प्रशिक्षण देना वो सामाजिक अध्ययन के अंदर या सामाजिक अध्ययन के अंदर इस प्रकार से अच्छे व्यवहार के जो गुण हैं उनको बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से उनमें नैतिकता का विकास हो सके और अच्छे आचरण और सद्गुणों का विकास हो सके, इस प्रकार से उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वातावरण के साथ समायोजन। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण के साथ समायोजन। एडजस्टमेंट बहुत आवश्यक है। अपने मनोविज्ञान के अंदर भी पढ़ते हैं, बीएड के अंदर मनोविज्ञान के अंदर बाल अवस्था पढ़ते हैं कि समायोजन जरूरी है। हर एक विषय के अंदर समायोजन किया जाए जिस प्रकार से कि अच्छा कार्य हो सके। तो इस आधार पर हम जो अपना आसपास का जो वातावरण उसमें समायोजन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को न केवल अपने भौतिक सामाजिक वातावरण को जानने समझने की सहायता मिलनी चाहिए, वर्ण इस प्रकार समर्थ बनाना चाहिए कि चार तरफ के वातावरण से संबंधित समस्याओं तथा उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तन करने की सफलता प्राप्त कर सके। जिस प्रकार का वातावरण है उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को डाल लें। तो इसी प्रकार से जैसे अपने आप देखा कि जो वनस्पति है या जीव जंतु है वो भी वातावरण के अनुकूल ही अपने आप को डाल लेते हैं या वातावरण के अकॉर्डिंग ही होते हैं। शीतकाल के शीत जो क्षेत्र होता है वहाँ और उसके अंदर जो जानवर है उनके अंदर अलग होता है, और जो गर्म क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ की वनस्पति और जीव जंतु अलग होते हैं। इसी आधार पर मानव के अंदर भी समायोजन की समस्या समायोजन का गुण होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए अपने आप को अनुकूलित कर पाए, जिससे कि वो अपना सामाजिक विकास कर पाए। क्योंकि जब तक वो समायोजन नहीं होगा तब तक वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। अपने आप को वातावरण के अनुसार भौतिक उसकी अपनी समस्या के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी वो बालक अपना विकास कर पाएगा और सामाजिकता को सीख पाएगा। तो एक प्रकार से वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता का विकास सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। सहयोग और पारस्परिक अंतर निर्भरता। सहयोग एवं पारस्परिक अंतर निर्भरता। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर सहयोग की भावना, दया की भावना, प्रेम की भावना, सभी लोगों को सम्मान करना, हम एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करना, इन चीज़ों की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि हमें पता है कि जिस समाज के अंदर व्यक्ति अकेला रहता है, जो अपने यदि परिभाषा पढ़ी है तो जो ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है समाज के बिना रहता है वो जो देवता है या फिर
पशु है। इसी आधार पर हमें समाज में रहते हुए आपस में सहयोग की जरूरत पड़ती है, आपस में अंतर निर्भरता होती है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वो चीज़ें जैसे परिवार के अंदर भी हम क्या है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इसी आधार पर हम समाज के अंदर भी हम निवास करते हैं तो हमें पड़ोसियों की जरूरत पड़ती है। पड़ोसी से गाँव को हम एक मानते हैं, गाँव की समस्या को एक मानते हैं, तो आपस में मिल करके रहते हैं। इसी प्रकार से परिवार से जो गांव हो गया, गांव से क्या अपने राज्य ले सकते हैं, समाज ले सकते हैं, समाज से राज्य है, राज्य से देश। इस प्रकार की जो भावना का विकास होता है वो आपस में सहयोग और आपस में अंतर निर्भरता से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग। तो सामाजिक अध्ययन विषय में बच्चों को इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है कि वो अपने विषयों को, अपना जो खाली समय है उसको भी सदुपयोग करें, उसको नष्ट न करें, क्योंकि अपने उसमें ये धारणा बनाई जाती है कि खाली जो दिमाग है उस स्थान का घर होता है, तो अपने दिमाग को खाली नहीं रखना। इसके लिए वो खाली समय के अंदर मनोरंजन, सामाजिक अध्ययन के अकॉर्डिंग क्या है, छात्रों में भौतिक सामाजिक क्रियाएं कर सकता है, क्योंकि सामाजिक विषय समाज से जुड़ा हुआ है। समाज के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं, भ्रमण कर सकता है किसी चीज़ का, शैक्षिक भ्रमण कर सकता है यदि वो खाली समय में है। इस प्रकार की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको देखने के लिए अपना समय का उपयोग कर सकता है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, क्रियात्मक प्रोजेक्ट है करने के लिए उसको पूरा कर सकता है, किसी चीज़ का संरक्षण कर सकता है। तो इस प्रकार से समुदाय में इस प्रकार के कार्य होते रहते हैं जो सामुदायिक कार्यक्रम बोलते हैं, उसके अंदर भाग ले सकता है और अपनी सामाजिकता को, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकता है, सामाजिकता के रूप में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के अंदर समाज में रह करके समाज में सहभागिता सुनिश्चित करे और अपने खाली समय का सदुपयोग करे, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। क्रियात्मक कार्य कर सकता है, वो शैक्षिक भ्रमण भी कर सकता है, वो सामाजिक कार्यों के अंदर भाग ले सकता है, जिससे कि वो सामाजिकता के रूप में कुछ न कुछ सीखे। नंबर आगे है स्वस्थ आदतों का विकास। स्वस्थ आदतों का विकास। तो सामाजिक अध्ययन के रूप में बालकों के अंदर स्वस्थ आदतों का निर्माण किया जाता है। वो स्वस्थ स्वावलंबन बने, सहनशील बने, स्वीकार स्थिरता हो, आत्म संयम रख सके, अपने आप पे कंट्रोल रख सके, धैर्य, सहानुभूति, आत्म सम्मान, अपने आप का सम्मान कर सके, इस प्रकार से दूसरे के विचारों का आदर कर सके। इस प्रकार के गुणों का विकास सामाजिक अध्ययन द्वारा करवाया जाता है। और इसमें बाइंडिंग एक है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सच्चाई, सहिष्णुता, सहयोग, नागरिक उत्तरदायित्व, बुद्धिमत्तापूर्ण आशावादिता की उचित अभिरुचियों का विकास के लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से जो सामाजिक अध्ययन शिक्षक है वो एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे बच्चों में, सच्चाई या ईमानदारी पर चलने के लिए, सहिष्णुता है, सहयोग है, नागरिक उत्तरदायित्व, नागरिक बनेगा तो क्या उत्तरदायित्व उसके, इस प्रकार की शिक्षा दें। और बुद्धिमत्तापूर्ण आशावादिता कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आशावादी बने कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस प्रकार की बातें बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से अपनी उचित अभिवृत्तियों का विकास करें। नेक्स्ट पॉइंट है अपनत्व की भावना का विकास। अपनत्व की भावना का विकास। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर समाज में लोग मिलकर के रहते हैं, साथ रहते हैं, तो एक अपनत्व की जो भावना का विकास होता है। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर बच्चों को में अपनत्व की भावना का विकास करना चाहिए कि ये मेरा घर है, ये मेरा विद्यालय है ना।
और इसके अंदर ये मेरा गांव है, ये मेरा प्रांत है, ये मेरा देश है। जब हम अपना कहेंगे यह मेरा देश है, इसका मतलब एक अंदर की भावना है कि तो वो अपने किसी भी चीज़ उस अपनी जो चीज़ है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरा शब्द है जो अपना, मेरा अपना शब्द है, उसके लिए क्या है प्रयास किए जाते हैं सामाजिक न्याय के अंदर। उसके अंदर जिस प्रकार से बालक अपना परिवार समझता है, अपना घर समझता है, उसी प्रकार से विद्यालय को भी अपना समझे, गांव को भी अपना समझे, प्रांत को भी अपना समझे और देश को भी अपना समझे। इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और रुचि होने से ही सामाजिक सीढ़ियों में चढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से अपनत्व की जो भावना है उसकी में रुचि पैदा होगी तो वो सामाजिकता की जो सीढ़ियाँ अपने आप चढ़ेगा, उसके अंदर सामाजिकता की जो भावना है अपने आप आएगी। क्योंकि जब वो अपने आप समाज को अपना समझेगा तो सामाजिकता के विकास में अपने आप कार्य करेगा, सामाजिकता को हानि नहीं पहुंचाएगा, सामाजिक जो सरकारी संपत्ति है उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार से उसके अंदर सामाजिकता आएगी। सामाजिक समस्या को अपनी समस्या समझेगा, देश की समस्या को अपनी समस्या समझेगा तो उसके अंदर सामाजिकता आएगी। तो इस प्रकार से यही भावना आगे चल करके राष्ट्रीय भक्ति के अंदर भी आ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय भावना के रूप में भी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है भावना का विकास। जिस प्रकार से हमने देखा है कि मेरा देश, मेरा घर है, मेरा प्रांत है, मेरा विद्यालय है, तो मेरा देश है। तो मेरा देश जब हम अपने बालक अपने देश को अपना समझना शुरू कर देगा, इसका मतलब उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई और उसके अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा हो गई। वो राष्ट्र की नियमों का पालन करेगा, राष्ट्र के शासन का सम्मान करेगा, राष्ट्र के जो नियम जो कानून हैं, संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करेगा। इस प्रकार से उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करेगा। और उसी प्रकार से जब वो राष्ट्रीयता की भावना से आगे भी सोचेगा तो एक पूरे विश्व को जो विश्व बंधुत्व की भावना है उससे भी परिचित होगा कि पूरा विश्व एक परिवार है। जब पूरे विश्व को एक परिवार मानने लगेगा तो परिवार का तो हम कोई हानि नहीं चाहते। इसके अंदर वो किसका मतलब है कि वो एक विश्व बंधुत्व की भावना या अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है कि पूरे जो विश्व के देश हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं और पूरे विश्व की जो समस्या है वो हमारी समस्या है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होगा और माध्यम स्तर पर किया जाएगा। इसके साथ ही 11 नंबर है व्यक्तित्व का चौमुखी विकास। व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास। चौमुखी विकास का अर्थ है कि व्यक्तित्व का जो अपना व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का सारा विकास चौमुखी विकास हो जाए, जहाँ सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास के अंदर अपने मानसिक है, नैतिक है, क्योंकि व्यक्तित्व सिर्फ शारीरिक बनावट से नहीं बनता कि हमें किस प्रकार से दिख रही है। अंदर की जो भावना है, आंतरिक जो व्यक्तित्व है वो ही दर्शाता है जो वास्तव में बालक कैसा है, वास्तव में उसका कैसा है। तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में चौमुखी विकास करना है। सामाजिक न्याय में शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में स्वाधीन योगदान कर सकता है। छात्रों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यानुभूति से संबंधित विकास उचित व स्वस्थ रूप से प्रदान किया जाना सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी उत्तरदायित्व को सामाजिक अध्ययन को निभाना चाहिए और उसको निभा सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर नैतिक, सामाजिक और शारीरिक विकास किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इसका अध्ययन है माध्यमिक स्तर पर बालकों को करवाया जाता है। आगे का पॉइंट है लोकतंत्र की आवश्यकता। सामाजिक अध्ययन के अंदर ये बताया जाता है कि लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, क्योंकि पहले यदि राजतंत्र यदि अपने इतना सफल होता है तो पहले राजतंत्र ही था। राजतंत्र जो कि जिस देश में राजतंत्र था उन्होंने छोड़ करके सभी लगभग लोकतंत्र अपना लिया। तो लोकतंत्र में क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, इसके बारे में बच्चों को बताना।
कि लोकतंत्र में जनता स्वयं जो है शासन करती है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा बात करती है और उसके लिए उत्तरदायी होती है शासन के लिए। तो एक लोकतंत्र की आवश्यकता का जो महत्व है उसके बारे में सामाजिक अध्ययन के विषय में बताया जाता है, क्योंकि सभी देश लोकतंत्र को पसंद करते हैं और लोकतंत्र को बना रहे हैं। जो राजतंत्र था या विधायकवाद था वो क्या है छोड़ करके लोकतंत्र को बना रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया जाना क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य है माध्यमिक स्तर पर, ताकि बालक के अंदर लोकतांत्रिक भावना का विकास हो और प्रजातांत्रिक भावना का विकास हो, या समाज में दूसरे देशों का सम्मान कर सके, अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर सके, इस प्रकार की भावना उसके अंदर पैदा हो। लास्ट है जो परिवर्तन का ज्ञान या परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान। परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान। जैसा कि आपने पढ़ा था कि समाज के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, सामाजिक एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, समाज एक जैसा नहीं रहता। तो इस बात का ज्ञान बच्चों को करवाया जाता है कि समाज एक परिवर्तनशील है। समाज में जो चीज़ें आज आवश्यक है हो सकता है कल को न रहे, जो कल आवश्यक थी वो आज अब आवश्यक नहीं है। तो समाज के अंदर उसके उद्देश्य है, उसकी प्रक्रिया बदलती रहती है, समाज के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, समाज में समायोजन करते हुए उसका चलना होगा। इस प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया का ज्ञान होना, सामाजिक क्रिया परिवर्तनशील का ज्ञान होना बच्चों को आवश्यक है। इसी माध्यम स्तर पर बच्चों को दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माध्यम स्तर पर सामाजिक ज्ञान के उद्देश्यों के अंदर हम बच्चे को उत्तम नागरिकता का विकास करते हैं, सामाजिकता का विकास करते हैं बालक के अंदर, तो बौद्धिक विकास, तर्क शक्ति का विकास कर सके, सोच सके, अपने अच्छे बुरे का सोच सके, इस प्रकार का विकास, उत्तम व्यवहार की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाता है, वातावरण के साथ संगठन की प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त किया जाता है, सहयोग है प्राथमिक अंत्यक्रिया की निर्भरता का ज्ञान कराया जाता है, अवकाश का समय का सदुपयोग कर सके, सामाजिक क्रियाओं में भाग ले सके, अपने खाली समय को समाज के लिए काम में लगा सके, इस प्रकार की भी उसके अंदर शिक्षा दी जाती है। स्वस्थ आत्मा का विकास हो, अपने आप को स्वस्थ रख सके, स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर क्या है अपनी अच्छी आदतों का निवास कर सके, इस प्रकार की बातों का भी इसके अंदर ध्यान दिया जाता है। अपनत्व की भावना का विकास किया जाता है कि पूरा देश है, मेरा गांव है, मेरा देश है, मेरा समाज है, इस प्रकार की भावना का विकास सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीय की भावना का विकास किया जाता है कि ये मेरा देश है, मुझे इसके लिए हानि नहीं पहुँचानी, इसके नियमों का और इसके सिद्धांत का पालन करना है। और व्यक्तिगत का विकास और नैतिक, सामाजिक, स्नेहात्मक, शारीरिक सभी प्रकार का विकास हो सके, इस प्रकार का उद्देश्य इसके अंदर किया जाता है। लोकतंत्र की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया जाता है कि लोकतंत्र किस प्रकार से आवश्यक है और लोकतंत्र को किस प्रकार से हमें अपनाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान की बात, समाज है वो परिवर्तनशील है, इसके अंदर समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, उस परिवर्तनों को समझना है और अपने जीवन में उतारना भी है, जिससे कि हम सामाजिकता के रूप में एक विद्यार्थी सही ढंग से विकास कर सके। रूढ़िवादी नहीं बनना, सामाजिक परिवर्तनों को समझते हुए उसको अपने जीवन में उतारना है। तो इस उदाहरण पर हमने माध्यमिक स्तर पर बालक सामाजिक ज्ञान के उद्देश्यों के बारे में देखा। तो आज हमने उद्देश्यों का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा कर लिया। अब इसके साथ ही एक इकाई नंबर 1 है जो यूनिट 1 है वो पूरी हो गई है, जिसके अंदर हमने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य पहले तो सामाजिक अध्ययन की अर्थ प्रस्तावना, उसके महत्व के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद अन्य विषयों से सहसंबंध है, जैसे सामाजिक अध्ययन का भूगोल से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से, हिंदी साहित्य से, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि हस्तकार्य के रूप में जो हस्तकला है उसके रूप में किस प्रकार से संबंधित है। तो सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों से सहसंबंध के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं सामाजिक अध्ययन के, उसके बारे में अध्ययन किया। कल हम एक नए विषय के साथ इकाई जो